नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरे मोहम्मद चल रही थी, पारा नंबर 26 है और आयत नंबर 12 है। एक रुकू हो गया था, आयत नंबर 12 से शुरू कर रहे हैं। पेज आपके साथ शेयर है। इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह, युदखिलु दाखिल, उर्दू में भी लफ्ज दाखिल है कि वो दाखिल करेगा अल्लज़ीना, उन लोगों को, आमनु, जो ईमान लाए, वो आमिलू, और अमल किए उन्होंने, अस्सॉलिहाती, सालेहात, नेक, जन्नतिन तजरी, जन्नत, जन्नत, जन्नत जो है इसका मतलब होता है बागात या बहशतों में, तजरी, बहती हैं, जारी है, जारी रहती हैं, मिन तहतिहा, तहत नीचे से, जैसे अंडर कहते से, उनके नीचे, अल अनहार, नहर की जमा नहरें, वो लजीना, और वो लोग, काफरू, जो काफिर है, यतमत्तऊना, तमत्ता यानी कि फायदा उठाना, फायदा उठाएंगे, वो याकुलूना, कुलू से है, और खाते हैं, कमा, जिस तरह, ताकुलू, खाते हैं, अल अनआम, अनआम जानवर को कहते हैं, वन नारू, और आग, मसवन, मसवन ठिकाना है, लहुम, उनके लिए। आयत नंबर 12 को बामुहावरा देखते हैं कि बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, इनको अल्लाह बहशतों में, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। और जो काफिर हैं वो फायदा उठाते हैं, इस तरह खाते हैं जैसे हैवान खाते हैं, और उनका ठिकाना दोज़ख है। अब आप देख लें, इस आयत नंबर 12 में भी दो करेक्टर्स बयान किए गए। जब हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो अपने आप को विजुअलाइज किया करें, अच्छा अगर ये करेक्टर्स की बात, अच्छा मैं किस करेक्टर में पढ़ता हूँ, साथ साथ अपना जो है ना तज़किया भी साथ साथ करते रहा करें। तो यहाँ पे पहला करेक्टर तो ऑब्वियस यहाँ पे बताया गया है कि जन्नत में वो लोग होंगे जो ईमान, दाखिल होंगे जो ईमान लाएंगे और जो अमले सालेहा करेंगे, और जन्नत भी ऐसी जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। इमेजिन लेकर आए ना कि एक ऐसी खूबसूरत जगह, अब आजकल छुट्टियों का सीजन है, कहीं जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो पिकनिक एक बेहतरीन नजर आती है कि यार कोई समुंदर, कोई पानी, मतलब वो इतना सूदिंग और इतना मजेदार सोचने भी लगता है। तो ऐसी जन्नत जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। अच्छा इसमें जाएंगे कौन, किसकी टिकट मिलेगी? जो ईमान भी लाएंगे, सिर्फ ईमान नहीं लाएंगे बल्कि सालिया अमाल, उसका भी एहतमाम करेंगे। अच्छा जी, और फिर उसका दूसरी साइड क्या है, दूसरा जो करेक्टर है वो क्या है कि जो काफिर है, और काफिरों के लिए क्या बताया जा रहा है कि वो इस तरह खाते हैं जैसे हैवान, जैसे इनाम जानवर खाते हैं, और उनका ठिकाना आग है। मतलब कितना ऑपोजिट दोनों का जो है हिसाब किताब है, उनका रिवॉर्ड क्या है और फर्क क्या है, ईमान का फर्क है। आप ये देखें कि किसी भी आप जानवर की जिंदगी पे आप गौर करें, किसी भी जानवर को जो भी आपके ज़हन में आता है, वो आप देखते हैं कि वो सवेरे उठता है और रात तक उसकी कोशिश और भाग दौड़ किस चीज के लिए होती है? जी कौन बताएगा? खाने के लिए। बिल्कुल, खाने के लिए। वो घोंसले से निकलता है या अपनी जो भी उसका हैबिटेट, जो भी जहां भी वो रह रहा है वो निकलता है। उसके अंदर सोच क्या होती है? अगर वो उड़ रहा होता है या वो भाग रहा होता है, या आप इसको आगे पीछे आता जाता देखते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि उसकी
ساری سرگرمی، ساری ایکٹیویٹی کھانے پینے کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے. اس کی ساری فکر اس بات کے لیے ہوتی ہے کہ میں پیٹ کہاں سے بھروں. اگر ایک انسان بھی اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا سمجھے اور صرف اسی کے لیے کوشش کرتا رہے کہ چند دنیاوی ضروریات ہوں، کھانے پینے سے فرصت ملے، پہننے اوڑھنے کے لیے بھاگ دوڑ شروع ہو جائے گی، اور پھر اور دنیا کی کچھ ضروریات پوری کرے اور اللہ کے ہاں پہنچ جائے، تو یہ کیسی زندگی ہے؟ یعنی کہ بس اس کی دوڑ بھاگ یہی ہو، کھانا کھا لیا، اچھا جی کپڑا بہترین بنا لیا، پھر کھانا کھا لیا، اچھا پھر کچھ دنیا ہی کی چیز لے لی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو کس چیز کے لیے پیدا کیا؟ کون بتائے گا؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. Exactly. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اگر ہماری زندگی میں کچھ بھی وقت نہیں اس کو پہچاننے کا، اس دین کو سیکھنے کا، اور نہ اس کی عبادت کرنے کا، تو پھر ہم کس کام کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں؟ ہمارا خالق کون ہے؟ آپ ایک دکان سے بچے کے لیے ایک ٹوائے لیتے ہیں اور اس کے اندر بیٹری سیلز ڈالتے ہیں، اور اگر وہ آپریٹ نہ کرے تو آپ فوراً دکاندار کے پاس واپس جاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ یہاں تو مجھے گارنٹی ہے، مجھے اس کو واپس کریں یا اس کو ٹھیک کر کے دیں. ایسے ہی ہے نا. اب یہ خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، اپنی کریشن کو ہمیں بنایا کہ ہم عبادت کریں، قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جانوروں کی طرح جو ہیں، ہمیں بس لگ رہا ہے کہ کھا لے پی لے موج اڑا لے، یہی زندگی، یہی لوگوں نے بنایا ہوا نا. اور انسان کی زندگی کے مقصد تو بہت اعلیٰ ہیں، اور یہ باتیں تو بڑی حیوانی سطح پر ہے نا. تو ہم نے ان سے اوپر اٹھنا ہے. تو جس طرح جانوروں کو یہ تمیز نہیں ہوتی کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام سے ہے، اسی طرح کافروں کو بھی یہ تمیز گوارا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چوپائے جانور، اب کمپیریزن کریں نا انسان اور جانوروں کا، کہ جانور جو ہیں ان کو حلال حرام کا نہیں پتا تھا. جانور جہاں سے بھی کوئی چیز ملتی ہے وہ کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. انہیں اپنے بیگانے کی تمیز نہیں ہوتی، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں، نیز کمزور جانور کو مار دھاڑ کر طاقتور جو جانور ہے کمزوروں کو کھانا بھی خود کھا جاتے ہیں. اب یہی حال کافروں کا بھی ہے. اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ جانور یا چوپائے کا کھانے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بھوک دور کر لیں اور اپنی زندگی کو باقی رکھیں. تو کافروں کا بھی کھانے کا مقصد یہی ہے کیا؟ کہ بس اپنی بھوک دور کر لیں اور زندگی باقی رکھیں. اس سے آگے وہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عقل اور تمیز، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائٹل دیا اشرف المخلوقات، مخلوقات سے بہترین مخلوق، یہ کیوں دیا گیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہم کس کیٹیگری میں فٹ آتے ہیں. جس طرح جانور کھاتا ہے وہ نہیں سوچتا یہ رزق کہاں سے آیا، کس نے دیا، رزق دینے والے نے کیا حقوق میرے اوپر عائد کیے ہیں. اسی طرح یہ لوگ بھی کھاتے جا رہے ہیں اور اس سے آگے ان کو کوئی فکر نہیں ہے. آیت نمبر 13. آج ہم اس قرآن کلاس کے ساتھ جڑے ہیں تاکہ ہمیں فکر ہو کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے. آمنو و آمنو الصالحات، ایمان بھی لائیں اور ہم نے عمل بھی صالحہ کرنا ہے اگر ہم جنت پانا چاہتے ہیں. جنت کی ٹکٹ ہم کہیں گے ٹکٹ کیسے لی جائے؟ جنت کی ٹکٹ کیسے لی جائے گی؟ جنت کا NOC، جنت کا پرماننٹ ریزیڈنس یعنی کہ PR کیسی لی جائے گی؟ کون بتائے گا؟ نیک عمل کر کے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ایک سوال کا ایک ہی جواب، نیک اعمال. ہم یہاں پہ دنیا میں کسی بھی جگہ جانے کے لیے ہم جیسے کئی کنٹریز کے آئلس کے آپ کو ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں، ان کی لینگویج میں ٹیسٹ دینے پڑتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کتنی مہنگی وہ ٹکٹ لینی پڑتی ہے. تو یہاں پہ کیا ہے، نیک اعمال کریں. انشاءاللہ تعالی ہم سب اچھا گمان اللہ سے رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں اسی آیت کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قرآن اور سنت کے تابع کر دے. آمین. اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے. آمین ثم آمین. اللہم انی اسألک جنت الفردوس.
आयत नंबर 13, वका अय्यिन, और बहुत सी, मिन करयातिन, मिन करिया, करिया करिया, बचपन में पढ़ते थे ना कोई नज्म पोइम, करिया बस्ती, बस्तियां, किया वो, अशद्दु, शद्दु, दाल के ऊपर शद लगा हुआ है, यानी कि दाल दो दफा, शीन दाल दाल, बहुत ज्यादा बढ़कर, शदीद, कुव्वतन, ताकत में, मिन करियाती कल्लाती, तेरी बस्ती से, अल्लाती, वो जिसने, अखराजा, ये चीज़ अखराज, अखराज एग्जिट किया, निकाल दिया तुझको, अहलक ना हूं, इसको भी गौर करें, हलाक किया ना हमने, हम तुमको, हमने हलाक कर दिया इनको, फाला, फा बस ला नहीं, नासिरा, नासिर नसर से है, कोई मददगार हुआ, लहुम उनके लिए। आयत नंबर 13 को बामुहावरा, और बहुत सी बस्तियां तुम्हारी बस्तियों से, जिसके बाशिंदों ने तुम्हें वहां से निकाल दिया, जोर कुव्वत में कहीं बढ़कर थी, हमने इनका सत्यानाश कर दिया या हलाक कर दिया, और इनका कोई मददगार ना हुआ। अच्छा जी, अब ये आयत नंबर 13, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकलने का बड़ा रंज था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत पे मजबूर हो गए अपना दीन बचाने के लिए, तो शहर से बाहर निकलकर उसी की तरफ मुंह करके फरमाया कि ऐ मक्का, तो दुनिया के तमाम शहरों से अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है, और तू मुझे भी तमाम शहरों से ज्यादा महबूब है। अगर मुशक्कीन ने मुझे ना निकाला होता तो मैं तुझे कभी ना छोड़ता। इस पर इरशाद हुआ कि अहले मक्का, तुम्हें निकाल कर अपनी जगह ये समझ रहे हैं कि उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की, हालांकि ये हरकत करके उन्होंने अपनी शामत बुला ली। ये हिजरत के वक्त आपके इल्विदाई कलामात का मफहूम था। बज़ाहिर काफिरों ने आपको मक्के से निकाला था, बल्कि उन्होंने तो 100 ऊंट इनाम भी मुकर्रर किए थे कि जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लाएगा, इसे 100 ऊंट दिए जाएंगे। लेकिन चूंकि इन काफिरों ने आपको बहुत अजियतें, दुख पहुंचाई थी, आपको हिजरत करने पे मजबूर किया था, इसलिए अल्लाह ताला ने निकालने के असल सबब की तरफ निस्बत फरमाई। जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से निकलने लगे तो नहायत हसरत से मक्का को मुखातिब करते हुए अल्फाज कहते हैं, मक्का तो अल्लाह के नजदीक बड़ी इज्जत वाला और महबूब है, और मुझे भी बहुत महबूब है। अगर तेरे बाशिंदे मुझे यहाँ से निकल जाने पे मजबूर ना कर देते तो मैं तुझे कभी ना छोड़ता। ये तिर्मिजी की एक ऑथेंटिक हदीस का मफहूम है। आयत नंबर 14 पे चलते हैं। आफामन, हमजा के ऊपर जबर, इसका मतलब है क्या, फा बस मन, क्या, क्या जो शख्स, काना हो, अला ऊपर, बय्यिनातिन, बय्यन रोशन, दलील, मिन रब्बी ही अपने रब से, कामन इनकी तरह है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में कहते हैं, जुय्यिना मुज़य्यन कर दिया, अच्छा करके दिखा दिया गया, डेकोरेट कर दिया गया, लहू जिनको, सू सू बुरा, अमलिही उनका अमल, वत्तबिऊ सॉरी वत्तबाऊ, वत्ता इत्वा से, कि उन्होंने पैरवी की, अहवा, हवा कहते हैं ख्वाहिशों को, हम उनकी अपनी ख्वाहिशात की। आयत नंबर 14 को बामुहावरा, भला जो शख्स अपने परवरदिगार की मेहरबानी से खुले रास्ते पे चल रहा हो, वो इनकी तरह हो सकता है जिनके अमाल, अमाले बद इन्हें अच्छा करके दिखा दिए जाएं, और जो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करें। अब यहाँ आप वर्डिंग्स के साथ साथ टेक्स्ट को अगर आप देखें, आफा मन, काना, कि भला जो शख्स अपने परवरदिगार की मेहरबानी से
खुले रास्ते पे चल रहा है। अब ये देखें कि खुले रास्ता, बैयन यहाँ पे जो लफ्ज कहा गया, वाजिया दलील से मुराद वो साफ सुथरा रास्ता है जो वही इलाही की रोशनी में पूरी तरह नजर आ रहा हो। यानी कि एक शख्स तो पूरे इल्म और यकीन के साथ रोशनी में अपनी जिंदगी का सफर तय कर रहा है, और दूसरे के पास वहमो गुमान की तारीकियां ही तारीकियां, डाउट्स हैं। वो अपने नफ्स की ख्वाहिश का पैरोकार होता है। अब फिर दो करेक्टर्स हैं, एक वो जिसे सराते मुस्तकीम नजर आ रहा है, और एक वो जो भटक रहा है और अपने नफ्स की ख्वाहिशों का पैरोकार हो गया है। वो दुनिया का ज्यादा से ज्यादा माल कमाना ही उसकी जिंदगी का मकसद हो गया, और इस मकसद के लिए जो भी वो जायज और नाजायज जराए इस्तेमाल करता है, सब उसे अच्छा ही नजर आता है। अब सवाल ये है कि इन दोनों आदमियों का तर्ज जिंदगी एक जैसा हो सकता है, या इन दोनों का अंजाम एक ही जैसा होना चाहिए? जी, तो यहाँ पे आप देखें कि हमने सोचते जाना है कि हमारा हमारा कैरेक्टर किसमें फिट आता है। वो जिसके सामने वाजिया कुरान और सुन्नत की लाइट है, जिसमें वो सीधा रास्ता देख सकता है, और एक है गुमराही का रास्ता। एक वो रास्ता जो आपका ख्वाहिश का रास्ता है, और जो ख्वाहिश, और वो भी जब हम ख्वाहिश को मबूद, एक बुत बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं? अल्लाह ने एक टाइम दिया कि ये वक्त है नमाज का। अब उस टाइम पे आप कहते हैं जी मैं सो रहा हूँ यार, मैं रेस्ट कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल फजर के वक्त आपने प्रेफरेंस दी अपनी ख्वाहिश को कि मैं सो जाता हूँ, क्या मैं नींद उठूं, मैं क्यों डिस्टर्ब करूं, मैं रात इतनी लेट सोया था, मेरी तबीयत खराब थी। तो आपने अल्लाह के हुक्म की बजाय अपने दिल की ख्वाहिश को इम्पोर्टेंस दी, प्रायोरिटी दी। तो इट मीन्स आपने अपने दिल को बुत बना लिया, आपने दिल की अपनी ख्वाहिश की बात मानी और अल्लाह की बात नहीं मानी, और आप सोए रह गए। ऐसी है ना? ये मैं फॉर एग्जांपल सिर्फ एक मिसाल बता रही हूँ। तो फिर क्या हुआ कि हमने खुद चूज की गुमराही का रास्ता। तो आयत नंबर 14 तक हमने पढ़ा एक सीधा रास्ता और एक गुमराही का रास्ता। और जब हम अपनी ख्वाहिशों को माबूद बना लेते हैं और उसकी पैरवी करने लग जाते हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।